मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अपने डीएनए का स्पर्श इस दिव्य संदेश की एनर्जी से कर लिया है तो तुम इसकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुके हो। तुम्हारी डीएनए की सुरक्षा का दायित्व महादेव जी ने ले लिया है। कुछ दिन से आपके इनसेट देख रहे हैं कि कोई है जो आपके लिए बुरी सोच को जन्म दे चुका है। कुछ ऐसी प्लानिंग वह करने लगा है जिसके प्रति आपके इनसेट अंदेशा जताने लग गए। उन्होंने उसकी मानसिकता, उसके विचार को अच्छे से जान लिया है। इसीलिए वे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई योजना लागू करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको पहले होना अनिवार्य है। महादेव जी आपके प्रोटेक्शन ओरा को बढ़ा चुके हैं। जो हाल ही में समस्या सामने आई है वह किसी बड़ी घटना के अंदेशे को बता रही है, किंतु आपसे जुड़ी दिव्य ताकतें आपको भरोसा दिलाकर निश्चिंत भी कर रही है कि आप फिक्र ना करें। आपके उस शत्रु पर शिकंजा कसा जा रहा है। बच्चे, उसकी रणनीति बहुत ही अलग रही है। वह चाह रहा है कि वह आपको किसी शारीरिक समस्या का शिकार बना दे। कुछ फुर्तीले कार्य करते हुए आजकल आप नजर आ रहे हो। आपका प्रदर्शन कहीं ना कहीं उन्हें अचंभे में डाल चुका है। वह यह सोच रहा है कि अगर आप इतनी ही पूर्ति से कार्य करते रहे तो आप उसे जल्द ही पछाड़ देंगे। इसके लिए उसके मन में ऐसी बात आ रही है कि वह आपके शरीर के साथ ज्यादती करना चाहता है। महादेव जी ने पाया है कि आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डालने के लिए वह आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने वाला है। उसकी प्लानिंग है कि वह किसी न किसी प्रकार आपके डीएनए को प्राप्त करें। वह उसके साथ छेड़छाड़ कर उसके साथ स्पेल करें। आपको शारीरिक तौर पर वह कमजोर करने का सोच रहा है। उसकी ऐसी मानसिकता कहीं ना कहीं बहुत भयभीत कर जाती है, किंतु तुम यह जान लो कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपका डीएनए महादेव जी के प्रोटेक्शन में है। वह शख्स आपके द्वारा स्पर्श की गई ऐसी चीज को प्राप्त करने की योजना बना रहा है, जिसे आप भावना तौर पर स्पर्श करोगे, जिसके संपर्क में आपका डीएनए ही नहीं आपकी एनर्जी भी आएगी। उसका फायदा उठाकर वह आपके डीएनए के साथ कुछ भी कर सकता है। बच्चे, हो सकता है आप 30 जुलाई पहले किसी ऐसी चीज का स्पर्श कर ले जिसके लिए आपकी भावनाएं और एनर्जी अधिक उजागर होकर उससे कनेक्ट कर ले और वह उसके हाथ लग जाए। यदि ऐसा हुआ तो आप बहुत ही बड़ी समस्या में उलझ सकते हैं। आप चाहकर भी उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आप दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी बच्चे कि आप महादेव जी के संपर्क में हैं। आपका कण कण उनकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपके डीएनए में भी दिव्य ऊर्जा छिपी हुई है, जिसे देख पाने में वह शख्स असफल रहा है। वह भूल गया है कि जिस डीएनए को वह स्पर्श करने का सोच रहा है उसमें महादेव जी की शक्ति छिपी हुई है, उसके पास आ रही है, जो उसके साथ जवाबी कार्यवाही भी कर सकती है। अब जब आपको यह पता चल गया है कि आपके डीएनए के माध्यम से महादेव जी एनर्जी आपके शत्रु तक जाएगी, तो आप समझ गए होंगे कि आप बिल्कुल सुरक्षा के साथ होंगे। यदि कुछ बुरा होगा तो अब आपके उस शत्रु का होगा जो खुद के पाव पर खुद कुल्हाड़ी मारने पर उत्सुक हुए जा रहा है। आने वाली 30 जुलाई पहले आपको महादेव जी आपके शत्रु से आपके डीएनए का बचाव करेंगे। इस बात की पुष्टि वे अभी साइन देकर कर रहे हैं। आपके डीएनए में ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो उसके किए का दुष्परिणाम उसे तुरंत दे सकती है। आपके महादेव जी दावा कर रहे हैं जो वह आपके साथ करने का सोच रहा है, अब वह सब उसके साथ घटित होना शुरू होने वाला है। 30 जुलाई पूर्व कोई अंदेशा होते होते टल जाएगा। डिवाइन एंजल्स का एक देवदूत अपनी बौद्धिक क्षमता से आपके डीएनए का बचाव करता दिखेगा। यह कार्य आपकी उपस्थिति में नहीं होगा कि तो महादेव जी पुष्टि कर रहे हैं कि वह इस योजना को अंजाम देने वाले हैं। प्रिय बच्चे, साइन मिल रहे हैं कि अदृश्य रूप से आपके डीएनए का बचाव डिवाइन महादेव जी करेंगे। आपके महादेव जी आपके लिए बता रहे हैं कि आप सामान्य एनर्जी के व्यक्ति नहीं हो। आपने दिव्य शक्ति की छत्र छाया में रहकर काफी तप किए हैं। इन तप के परिणाम से ही ब्रह्मांड ने आपके कण कण को दिव्यता से सुशोभित किया है। अब समय ऐसा आईना दिखा रहा है जिसमें शत्रु की सच्चाई दिख रही है।
जैसे वह आपके तप को जानता है। उसने आपको संघर्ष करते देखा है, कहीं ना कहीं उसने यह भी पाया है कि आपको समय समय पर आपके तप का परिणाम भी प्राप्त हुआ है की तरह वह आपके तप पर नजर रखता रहा है, जिसमें उसका उद्देश्य आपको लोगों की नजरों में गिराना ही रहा है। आप उससे अधिक काबिल बने हैं क्योंकि आपने उससे भी अधिक तप किए हैं। आपने ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनाया है। एंजल्स पावर ने जिक्र किया है कि उसने आपकी तुलना में कुछ नहीं किया है। वह यदि आपकी एनर्जी के साथ आज अपनी एनर्जी की तुलना कर रहा है तो वह मूर्ख है, क्योंकि ऐसा साइन मिल रहा है से वह अपनी ओर संकट को बुलावा देते हुए शेर के दांत से खेल रहा हो। महादेव जी साफ साफ बता रहे हैं कि उसे ऐसी रिस्क लेना भारी पड़ने वाला है। उसने अपनी कम समझ से आपके खिलाफ जो भी काम किया है वह उसे लाभ तो कभी नहीं देगा, उल्टा उसके विरोध में ही कई लोगों को खड़ा कर देगा। मैं देख पा रहा हूँ कि इस दुष्परिणाम की प्राप्ति के बाद उसके विरोध में काफी लोग दिखाई देने वाले हैं। मुझे उस क्षण वो सिर नीचे झुकाए खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उसकी ऐसी दशा बता रही है कि वह पश्चाताप की ओर जाएगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि महादेव जी उसे पहले ही सतर्क कर चुके हैं। उसे एक अवसर दिया जा चुका है। उसने उस अवसर का दुरुपयोग कर तुमसे एक बार फिर पंगा लिया है, जिसके लिए अब पश्चाताप का कोई चांस नहीं दिख रहा है। बच्चे, आपको जानकर खुशी होगी कि माता काली भी आप पर आपकी सुरक्षा में खड़ी हो गई है। जब से हमें उस शख्स की मानसिकता पता लगी है तब से ही वह आपके पक्ष में है। हमें लगता है कि हमें उसे सबक देना ही होगा, क्योंकि उसे सबक मिलने के बाद ही उसकी इस मानसिकता का अंत होना है। आपके डीएनए को प्राप्त करके वह अपने लिए एक वायरस प्राप्त कर रहा है जो उसी पर दुष्प्रभाव डालने वाला है। आपके डीएनए से जुड़ी दिव्य शक्ति उस पर विपरीत प्रभाव डालने के लिए तैयार है। अभी साइन कह रहा है कि वह सोए हुए शेर को जगा रहा है। वह मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। मात्र आपके डीएनए को गलत इरादे से स्पर्श करने से ही इससे जुड़ी दिव्य एनर्जी तुरंत अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। महादेव जी आपके डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वे चाहते हैं आप उन्हें स्वीकृति दे। कमेंट में 555 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रकट करिए अभी इस विषय के लिए कि जो व्यक्ति आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सकता है उसके लिए कुछ स्पेशल साइन है जो हमें मिलने वाले हैं। मैं महादेव जी से प्रेम करता हूं कि वह आपकी एनर्जी को कनेक्ट करें। आप भी शांत मन से एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो पहला साइन हमें मिला है यह एक ऐसा साइन है जो आपको बता रहा है कि आप एक सच्चे लीडर बने हुए हैं और किसी की दृष्टि आप पर जा रही है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप पर इष्ट की कृपा बनी हुई है। यह चीज देखकर वो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर रहा है। कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आप कई लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। एक लीडरशिप की तरह आप कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यही बात उस व्यक्ति को खाई जा रही है। उसे सहन नहीं हो रही है कि आप एक सच्चे लीडर बने हुए हैं। वह चाहता है कि वह कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ले पाए, जिसके लिए वह आपके डीएनए को छेड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने महादेव जी की पावर है जो मुस्कुराकर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो अभी उन्होंने जो साइन मुझे दिया है यह आपको अभी लाइव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आप चाहे तो कमेंट में लिख करके इसे स्वीकार कर सकते हैं, इनका सम्मान कर सकते हैं। तो मैं पहले तो महादेव जी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं खुद भी इसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि शायद यह मेरे लिए भी हो सकती है। यहाँ पर मैं अगला साइन देख पा रहा हूँ। महादेव जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके डीएनए को प्राप्त करने वाला है, जो उसे रिसीव करने का सोच रहा है, वह उसे बहुत छोटा मान रहा है और इस छोटी सी चीज के साथ में कोई बड़ी एनर्जी जा रही है। यहाँ पर आपके इष्ट खुद उस एनर्जी के माध्यम से उस तक पहुँचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे साइन मिला है यह बहुत ही बड़ा साइन है। जैसे कि कोई ऐसी चीज मैं देख पा रहा हूँ जो बहुत छोटी है लेकिन उसमें पावर बहुत बड़ी जा रही है।
और यह एक अदृश्य शक्ति है, क्योंकि इसे वह देख नहीं पाएगा। वह केवल यह बात मानेगा कि यह केवल आपका डीएनए है। वह इसकी गहराई तक, इसकी तह तक भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पहले ही उसे बैकफायर मिलना शुरू हो जाएगा और वह आपके डीएनए के सामने हाथ जोड़ रहा है। पहले तो यहाँ पर साइन मिल रहा है कि वह स्पेल करने की कोशिश में था, लेकिन जब उसके सामने आपके डीएनए का दिव्य स्वरूप सामने आया या फिर दिव्य एनर्जी प्रकट हुई तो उसने हाथ जोड़ दिए हैं। तो ऐसा एक दृश्य मेरे सामने आया है कि वह आपके उस डीएनए के सामने, उस एनर्जी के सामने हाथ जोड़ रहा है और वह मांग कर रहा है पश्चाताप की, लेकिन पश्चाताप करना इतना संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि महादेव जी सीधे तौर पर उसे सबक दे रहे हैं। उसे यहाँ पर माफ करते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर महादेव जी अगला साइन देते हुए बता रहे हैं कि वह आपसे कोई आपकी मतलब की ऐसी पवित्रता है जिसको छीनना चाहता है। ऐसा लगता है कि वह आपके चरित्र पर दाग लगाने के लिए ऐसा कर रहा है कि वह आपके डीएनए को छेड़छाड़ इसलिए करना चाहता है, इसीलिए प्रभावित करना चाहता है ताकि वह आपके चरित्र पर, आपकी पवित्रता पर कलंक लगा सके। यहाँ पर महादेव जी ने अलर्ट साइन दिया है कि डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने का उद्देश्य सामने निकल कर आ रहा है कि उसकी मानसिकता है आपके कैरेक्टर को लेकर के कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर बाकी लोगों के या फिर जो भी लोग हैं उनकी नजरों में पोलाइट है, पवित्र बना हुआ है, लेकिन वह चाहता है कि वह सबसे पहले इसी पर वार करें, वह आपके कैरेक्टर को खराब बताए। ऐसा कुछ उसका उद्देश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला साइन हम देखते हैं। महादेव जी कहना चाहते हैं कि आपकी जिस पवित्रता पर वो दाग लगाने का सोच रहा है, जो उसका मंतव्य है कि वह आपकी पवित्रता को दागदार कर देगा या उसे कलंकित कर देगा, तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक देवीय शक्ति आपके मार्गदर्शन में खड़ी हुई है। और यहाँ पर महादेव जी भी दावा कर चुके हैं कि मदर यूनिवर्स या कोई देवीय शक्ति इसमें अपना सहयोग देगी, जो कि आपका बचाव इसके लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो साइन हमें मिला है वह देवीय शक्ति का मिला है। कहीं ना कहीं कोई देवीय शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी और आपका बचाव करेगी, आपको प्रोटेक्शन देगी। तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है जो हमें अभी मिला है। यहाँ पर मैं अगला साइन देख पा रहा हूँ कि आपका डीएनए जब उस व्यक्ति की ओर प्रस्थान करेगा या वह प्राप्त करेगा, उस दौरान वह पूरे प्रोटेक्शन के साथ होगा। यहाँ पर यह बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि महादेव जी हमें कह रहे हैं कि वह उनके प्रोटेक्शन में ही जाएगी और यहाँ पर चारों दिशाओं से उसका प्रोटेक्शन हो रखा है। आप जिस चीज को, आप जिसे स्पर्श करेंगे उसके साथ में ही कोई प्रोटेक्शन होगा जो चारों ही तरफ से, चारों ही दिशाओं से उसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक त्रिशूल का साइन आया है जो कि देवीय शक्ति का प्रतीक है। वह हमें यह कहना चाहते हैं कि जैसे वह जैसे ही स्पर्श करेगा उस पर सबसे पहले उन्हीं की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि देवीय शक्ति आप पर कृपा बरसा रही है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला साइन देखते हैं। महादेव जी हमें यह कहना चाहते हैं कि आप अभी बहुत ही डाउट फील कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट लग रहे हैं जो कि इस व्यक्ति से संबंधित रहे हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि वह जो इंसान है उसे यह लगता है कि आप उस पर ज्यादा ही डाउट करते हैं या ज्यादा ही शंका करते हैं। आप हमेशा उस पर शंका करते आए हैं, तो यह वही इंसान है जिस पर आप शंका करते आए हैं और यही आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो यहाँ पर महादेव जी हमें क्लियर साइन दे रहे हैं कि आपको ऐसे शख्स से सावधान रहना चाहिए जिसके लिए आपको डाउट रहता है, तो उससे आपको सतर्क रहना ही रहना है। हम अगला साइन देखते हैं। महादेव जी हमें यह कहना चाहते हैं, अ सुपर सोल का साइन आया है, यानी कि आप एक सुपर सोल है जो कि दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। आपका जो दिव्य स्वरूप है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, आपका जो डीएनए का अंश है
वह भी उसी स्वरूप का पूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर वह कह रहे हैं कि आप यह नहीं मान सकते कि आपके पास जितनी भी दिव्य एनर्जी है उसका कुछ अंश जाएगा, हो सकता है उसका अंश छोटा हो लेकिन शक्ति वही 100% उसके साथ में जाने वाली है। तो यहाँ पर हमें एक सुपर सोल का साइन मिला है जो यह बता रहा है कि आपके कण कण में, आपकी आत्मा में दिव्य एनर्जी भरी हुई है। इसे अगर कोई प्रभावित करने का, कोई गलत इरादे से अप्रभावित करने का सोचता है तो उसकी जितनी भी योजना है वह धरी की धरी रहने वाली है। अगला साइन हम देखते हैं। महादेव जी हमें अगला साइन देख करके कह रहे हैं कि यह जो सीक्रेट का अभी मुझे साइन मिला है यह कहीं ना कहीं एक रहस्य पर पर्दा डाले हुए बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह जो भी छेड़छाड़ करने वाला है आपको पता लग जाएगा कि यह छेड़छाड़ किने की है। उसके इस रहस्य से पर्दा जरूर उठेगा, क्योंकि जो साइन मिला है उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी आंखों पर अपना हाथ रख रखा है। आपकी आंखें खुली हुई है, जरा सी उनके हाथ से दिख रही है, आप उनका चेहरा देख पा रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आप यह जान जाएंगे कि वह शख्स कौन है जिसने आपके साथ में इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है। अगला साइन जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें स्पिरिट गाइड हमें कह रहे हैं कि उसका जो माइंड है अभी निष्क्रिय अवस्था में लग रहा है। वह अधिक विचार नहीं कर पा रहा है। पहले की तुलना में पहले वह अधिक विचार कर सकता था। यहाँ पर मैंने आपको पहले साइन देकर बताया है कि आप कोई कार्य ऐसे हैं जो बड़ी ही फुर्ती से कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी दृष्टि आपकी तरफ चली गई है। अपने कार्य से, अपनी योजना से उसका ध्यान हट गया है। वह आपकी तीव्रता को देख रहा है, आपकी रफ्तार को देख रहा है, आपकी एक्यूरेसी को देख रहा है, और इस वजह से उसका जो माइंड है अभी वो रेस्ट में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह निष्क्रिय अवस्था में है, इसीलिए ही वह इस प्रकार की हरकत करने का सोच रहा है। हम अगला साइन देखते हैं। महादेव जी हमें यह कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा ईगो है उसे, जो कि झूठा है। उसे मन ही मन ऐसा लग रहा है कि वह आपसे बड़ा है, वह आपसे अधिक फुर्ती से का कर सकता है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसे वह अधिक एक्यूरेसी से कर सकता है, वह ऐसा मान रहा है। और यहाँ पर जो साइन आ रहा है वह यह बता रहा है कि वह अपने आप को दिव्य शक्तियों से भी बड़ा मान रहा है। उसे स्पिरिट गाइड समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वो है कि उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इष्ट भी विचार कर रहे हैं कि यह कैसा इंसान है जो अपने मन को इस तरह से अनियंत्रित कर चुका है, जिसे हम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह सब उनके पास ही है, यानी कि उसके पक्ष में भी दिव्य एनर्जी खड़ी हुई है, लेकिन अभी उसके मन में जो गलत इरादा है उसके चलते उसके मन में अभी कुछ नहीं आ रहा है। और वह यहाँ पर केवल उन्हीं को जवाब दे रहा है, उन्हीं को स्वीकार कर रहा है जो डेविल एनर्जी दिख रही है। एक और जहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं इष्ट उनके, उनको वह अनदेखा कर रहा है, जो बहुत ही गलत बात है, ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपके डीएनए के साथ एनर्जी जा रही है वह बड़ी पावरफुल है, जो उसकी आंखें खोलने वाली है, उसके रहस्य से पर्दा हटाने वाली है। तो आज महादेव जी ने हमें यह बताया है कि वह आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करेंगे। यदि आप भी महादेव जी का प्रोटेक्शन चाहते हैं तो कमेंट में 888 लिखकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।